एक्सरसाइज 11 7.11 का थ्योरी, एक्सरसाइज 7.11 का थ्योरी चल रहा है। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन का गुण। निश्चित समाकलन का गुण में प्रॉपर्टीज नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर a से b है f ऑफ x dx है, तो आप a से b x के जगह पर f ऑफ t और dt क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत का है नहीं। किस तरह से इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। मान लेते हैं f ऑफ x के IC आ गया है, f ऑफ x के IC आ गया आपका कैपिटल f ऑफ x, और डेफिनिट है तो c नहीं लिखेंगे, IC है। और f ऑफ t का IC है कैपिटल f ऑफ t, दोनों का IC पहले लिख लिया। दोनों का IC लिखने के बाद में जब अपर लोअर करेंगे, इसमें लिमिट लगा करके, तो इसमें अपर लोअर करेंगे तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। जब t के भी वैल्यू देंगे a से b, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी का होगा, बराबर होगा। मतलब इससे यह प्रूफ हुआ कि a से b f ऑफ x dx बराबर होता है a से b f ऑफ t dt के। a से b f ऑफ t किसके, dt के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 2 से 4 है sin x ds लिखा गया है, तो यार 2 से 4 sin t dt भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी x प्रत्येक x के जगह पर t लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है, आपका सेम है। अब जब प्रॉपर्टीज का अप्लाई करना होगा तो आप प्रत्येक x को आप t लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का नहीं है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 2, a से a है, a से a है f ऑफ x dx, a से a है f ऑफ x dx है। यहां देखिए a से a है f ऑफ x dx है। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस तरह से 0 होगी वो भी प्रूव कर देते हैं। f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x होगा, c हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये साइन का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफिनिट है तो खास कर नहीं होगा, डिफिनिट है तो खास कर क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफिनिट में c आता नहीं है। माइनस करने पर c की कहानी क्या हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब लिमिट रखते हैं a से a जब लिमिट रखेंगे तो इसका IC है g ऑफ x, तो इधर भी a से a हो जाएगा, IC में a से a IC निकाल दिए हैं। लिमिट पुट कीजिए, g ऑफ a माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करके क्या हो गया, 0। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, जैसे सेम है ऊपर नीचे, तो इसका IC करो, x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, पावर बढ़ा के पावर से भाग। इसके बाद 2 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो 2 के स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, आइए कट के क्या हो जाएगा आपका 0। तो 0 का हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, 0 का हो गया, प्रूव हो गया। यहां देखिए, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। a से a रहेगा, f ऑफ x ds रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3rd नंबर प्रॉपर्टी a से b है, f ऑफ x dx है। अगर इसी प्रॉपर्टीज को b से a कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, b से a लिखना होगा, तो यहां सिर्फ माइनस लगा देना है। जब लिमिट को क्या करेंगे, उलटेंगे, लोअर को बनाएंगे अपर और अपर को बनाएंगे लोअर, तो आपका सिर्फ माइनस लग जाएगा। मल्टीप्लाई, माइनस से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यह भी प्रूव कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन f ऑफ x dx बराबर g ऑफ x है। हम पहले f ऑफ x का a से b वाला निकाल रहे हैं, LHS निकाल रहे हैं, LHS निकालेंगे। a से b है, f ऑफ x dx है, तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x है। a से b डालो, यानी अपर लिमिट f ऑफ g ऑफ b माइनस g ऑफ का हो जाएगा ये समीकरण फर्स्ट हो गया। g ऑफ a है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब RHS निकालते हैं इसका, b से a है, माइनस है, माइनस लिख देते हैं। f ऑफ x का IC कितना है, g ऑफ x,
अब बी से ए है तो पहले अपर लिमिट डालो, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, और माइनस से जब गुणा करेंगे तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ कितना हो जाएगा ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ कितना हो जाएगा ए। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक और दो से आरएचएस जब बराबर है तो एलएचएस भी का होगा बराबर। समीकरण एक और दो से एलएचएस का आरएचएस और आरएचएस का आरएचएस, यानी दोनों का आरएचएस जब बराबर है तो एलएचएस भी आपस में का होगा बराबर होगा। तो ये थर्ड नंबर का हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस पे एक ठो एग्जाम्पल देते हैं, चलिए आगे चलकर एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, इस ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल होगा। देखिए इसका एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 4 है माइनस ये कितना है आपका, इसको भी ऐसे कीजिए, इसका ऐसे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 4 से का है 2 है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे 4, यानी कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 के स्क्वायर बाई कितना 2, माइनस यहाँ पे अपर लिमिट डालो 2 के स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 के स्क्वायर बाई कितना 2। यहाँ देखिए आपका ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस 4 बाई 2 2 ना माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 2 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, अब माइनस 6 में माइनस के गुणा होगा 6, यानी प्रूफ हो गया दोनों ओर का होता है बराबर होता है, दोनों ओर का होता है बराबर। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 चलेगा, कौन नंबर 4 नंबर, ये कहता है ए से बी रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता है, तो आपका आप लिख सकते हैं ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अब प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए बी सी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी संख्याओं में से संख्याओं में सी जो है बिलोंग्स करेगा ए से कम है बी में, सी बिलोंग्स करना है ए से बी में, तब इस प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस प्रॉपर्टीज का अप्लाई क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए बिलोंग्स कर रहा है तो अप्लाई कर दिए। यहाँ पर ए बी सी संख्याओं में सी बिलोंग्स करना चाहिए, ये फॉर्मूला है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो ए और बी के बीच में कोई वैल्यू सी है, ए और बी के बीच में क्या है सी है, सी बिलोंग्स कर रहा है ए बी के बीच में, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए से सी और सी से का बी, वही बात लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक बात और ध्यान देना है, इसे क्रॉस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा ए से बी, लोअर में आपका ए बचना चाहिए, अपर में हमेशा क्या होना चाहिए बी, स्टार्टिंग होना चाहिए लोअर लिमिट से और एंडिंग होना चाहिए कहाँ से अपर लिमिट से। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको प्रूफ करने, दोनों बराबर होता कैसे है। देखिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का डी एस का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स मान लिया है, ये क्या कर लिए हैं मान लिया है, यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं। तो मान लिया है ये इंटीग्रेशन आया है तो एलएचएस निकाल रहा है, एलएचएस एलएचएस में है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के कितना है आईसी जी ऑफ एक्स, अब अपर लिमिट डालो तो जी ऑफ बी माइनस कितना बनेगा जी ऑफ ए माइनस कितना बनेगा जी ऑफ ए। अब चलते हैं इसके लिए आरएचएस वाला टर्म लेकर के, आरएचएस वाला टर्म है ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ध्यान देना प्लस है सी से बी एफ ऑफ एक्स का है डी एक्स है, ध्यान देना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जी एफ ऑफ एक्स का आईसी जी ऑफ एक्स है, ये हो गया आपका ए से सी अब प्लस इसका भी आईसी का है जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, लेकिन ये है सी से बी, सी से का है बी, अपर लिमिट डालिए तो ये कितना हो गया जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए
ठीक है, प्लस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी। जी ऑफ सी अब यहाँ पर चलना है, ये प्लस है, प्लस होने के बाद जी ऑफ सी से जी ऑफ सी का हो गया, कट गया, क्या बचा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये हो गया आपका समीकरण 2 और ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और जब 2 से चलेंगे तो देखिए इसका भी आरएचएस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है, और इसका भी आरएचएस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है। तो एलएचएस इसका एलएचएस का होगा, बराबर होगा, अर्थात इतना बराबर इतना का हो गया, प्रूव हो गया। यानी यहां लिखेंगे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से सी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब प्लस सी से कहा बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस प्रूफ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रूफ करने के बाद इस पे एक एग्जांपल ही है, इसके बीच में वैल्यू डालो, 1.5 डालेंगे, 1.5 डालेंगे तो निगेटिव आएगा, 1.5 घटेगा 2 में से तो माइनस 0.5 बचेगा, यानी निगेटिव आएगा। अगर 2 से बड़ा वैल्यू 2.5 डालेंगे, 2.5 समझ रहे हैं ना, 2.5, तो 2.5 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। एक मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव का आ रहा है, दोनों आ रहा है। और जब दोनों आ रहा है, आई इक्वल टू लिख लो, ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, 1 से 3 हो गया, x माइनस 2 हो गया dx। जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है तो मॉड का मॉड देंगे, ये मॉड अपने आप नहीं हटेगा। तो मॉड का मॉड कैसे देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू क्या करेंगे, 0, x इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, एगो हो जाएगा पार्ट 1 से 2, मॉड में कितना हो गया, x माइनस 2 dx, एक पार्ट में बढ़ दिए। अब दूसरा पार्ट बचेंगे, 2 से कितना 3, 2 से कितना x के मान, एगो है आपका ये x इक्वल टू है, x इक्वल टू 2 आ गया, और एगो आपका दिया है x इक्वल टू 1, एगो x इक्वल टू का है 3, जो लिमिट है, जो का है ये लिमिट है। अब इसको देखिए बाहर दिए, इसको भी लिखेंगे x माइनस 2, क्या लिखेंगे dx। अब यहां पर चेक कीजिए, 1 से 2 है, यहां कहां से कहां है, 1 से 2 है। अब 1 से 2 है तो यहां पर देखेंगे, देखिए 1 से 2 के बीच में वैल्यू डालते हैं, 1 से 2 के वैल्यू बीच में डालते हैं, तो बीच में 1.5 डाल रहे हैं, और जब भी 1.5 डालेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। तो चलिए ये निगेटिव आ गया, तो ये हो गया निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो इसका मोड कैसे हटाएंगे, माइनस लगा के मोड क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बीच में वैल्यू डालिए 2 से 3 के बीच, तो 2 से 3 के बीच कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 डालेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को मोड पॉजिटिव लगा के हटा देंगे, और निगेटिव का मोड का लगा के निगेटिव लगा के हटा देंगे। तो ये अगले स्टेप में चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाने के बाद अगले स्टेप देखिए, इसको मेथड 2 से प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ए से बी है तो इसको ए से सी, और सी से क्या लिख सकते हैं, बी। हम सी को पहले बाहर लिख दिए, ए से बी के बाहर। इस गुण का उपयोग सत्य होगा जब सी ए बी में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस निकालते हैं, ए से बी, ए बी दिखाई दे रहा है ना, ए से बी, ए से बी में खाली 0 वाला है, खाली क्या वाला है, 0 वाला, प्योरली 0 वाला। ए से बी में तो ये प्योरली क्या हो गया, 0 पैकेट, ये 0 का पैकेट है, ए से बी में क्या है, 0 का पैकेट। और आरएचएस जब निकालेंगे, ए से सी या सी से क्या, बी, ए से सी या सी से बी। अगर उलाटेंगे जब करेंगे बी से सी तो माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कहा ऐसे किया है, देखिए ए से सी देख रहे हैं, ए से सी में पूरा क्रॉस है, पूरा क्या है, क्रॉस, पूरा क्रॉस है ए से सी में, तो क्रॉस हो गया, क्रॉस वाला ए से सी में, यहां से यहां तक क्रॉस है, देख लीजिए। तो ए से सी में क्रॉस आ गया। अब फिर कहा है बी से सी, बी से सी, बी से सी में कहा है माइनस, बी से सी में कहा है केवल माइनस, तो बी से सी में केवल माइनस। तो क्रॉस माइनस, पूरा क्रॉस है, एक में से माइनस है, इतना घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0।
क्या बचेगा? जीरो, यानी LHS बराबर है किसके? RHS के। ये तो था एक वैल्यू के लिए, C1 के लिए। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर, इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी n नंबर के लिए बनाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बनाते हैं यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि यहां A और B के बीच, A और B के बीच, A और B के बीच क्या होगा? C1, C2, C3, C4 डॉट 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 Cn। A और B के बीच बहुत सारा है, n तक है, n तक, ठीक है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? A से B f ऑफ x और क्या हो गया? dx। इसका देखिए कैसे लिखाएगा, A से C1 लिखाएगा, C1 f ऑफ x क्या हो जाएगा? dx। ध्यान दीजिए, प्लस फैन C1 से चलेगा, कहां से? C1 से कहां चलेगा? C2 f ऑफ x क्या हो जाएगा? dx। फिर प्लस C2 से चलेगा कितना? C3 f ऑफ x क्या हो जाएगा? dx। अब प्लस डॉट 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 प्लस, ये चलेगा आपका Cn-1 से Cn f ऑफ x dx प्लस ये हो जाएगा Cn से B, Cn से कितना हो जाएगा? B f ऑफ x का हो जाएगा dx। तो ये जब इसके बीच में n वैल्यू होगा, ऐसा एगो C है इसमें हजारों C होगा, तो इसको इस तरह से क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इस पे 2-4 को क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, 2-4 एग्जांपल बना लिए जाए। 1 नंबर है 0 से पाई, इवेलुएट 0 से पाई है मॉड में cos x माइनस sin x dx। 2 नंबर दिया गया है 1/e से 1 मॉड में log x dx। 3rd नंबर एग्जांपल है 0 से 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। 4th नंबर एग्जांपल है पाई से 3π/2 मॉड में sin x dx। 5 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 से 5 मॉड में x माइनस 7 dx। 6 नंबर है 2 से 4 है x माइनस 1 है dx। 7 नंबर क्वेश्चन है 2 से 5 है x माइनस 1 dx। ये 7 क्वेश्चन है, बनाता है 7 क्वेश्चन, उसके बाद में चलते हैं आगे। तो सॉल्यूशन नंबर 1, इसका 1 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो लेट i इक्वल टू मान लेंगे इसको 0 से पाई मॉड में है cos x माइनस sin x dx। ध्यान दीजिए, अगर मॉड के भीतर में 0 से बड़ा 45 लेते हैं, चाहे 30 लीजिए, 30, थीटा बराबर x बराबर कितना लेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री जब लेंगे तो cos 30 के मान कितना हो जाएगा? cos 30 माइनस sin 30 बराबर ये कितना आएगा? देखिए
cos 30 के मान √3/2, sin 30 के मान 1/2, एलसीएम हो गया कितना 2, √3 के मान होता है 1.732 और -1, तो ये बताइए घटेगा तो बचेगा 0.732, पॉजिटिव बचा कि निगेटिव, ये हो गया क्या पॉजिटिव, क्या बच गया, तो ये पॉजिटिव तो ये रहा। फिर इसके बाद में 60 रख के देखते हैं 60, तो जब थीटा का मान x बराबर 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 माइनस sin 60, cos 60 के मान होता है 1/2, sin 60 के मान √3/2, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे 2 हो गया 1 माइनस √3 का मान 1.732, घटाएंगे तो -0.732, अब भाई कितना हो गया 2, तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, निगेटिव आया, क्या आया निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, दोनों का हल करने पर यहाँ पे आया पॉजिटिव, यहाँ पे आया क्या निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है। तो जब भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, जब दोनों आता है तो मॉड किस प्रकार देते हैं, मॉड के भीतर वाला क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो आइए चलते हैं मॉड के भीतर वाला क्या करना है, जीरो करके पॉजिटिव आता है तो cos x माइनस sin x, यानी मॉड के भीतर वाला जीरो करेंगे, मॉड के भीतर वाला जब जीरो करेंगे तो cos x बराबर कितना हो जाएगा sin x, तो 1 बराबर हो जाएगा sin x बटा कितना cos x, यानी tan x बराबर 1 आ गया, tan x बराबर कितना 1, तो tan x बराबर जब 1 आ गया तो यहां पे tan x बराबर tan π/4 लिख देंगे, tan कितना, ध्यान दीजिएगा tan π/4 एक फॉर्मूला होता है, पढ़े हुए हम लोग पहले, tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है, तो देयर इंप्लाई थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग टू कितना इंटीजर। क्या कर रहे हैं, x के मान निकालेंगे तबे तो तोड़ेंगे इसको, x के मान ध्यान दीजिएगा, x के मान निकाल रहे हैं, तो tan थीटा के जगह यहाँ पर x है, अल्फा के जगह यहाँ पर π/4, सोल्यूशन है थीटा बराबर मतलब x बराबर n पाई प्लस अल्फा मतलब पाई कितना हो गया 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान दीजिएगा। अब x बराबर निकालते हैं डॉट 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 -1 रखेंगे, n के मान कितना रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा -पाई या प्लस π/4, 3 पाई या 4 पाई या 4 पाई में से एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 पाई कितना 4, कब जब n इक्वल टू क्या रखे -1, तब n इक्वल टू अब 0 रख रहे हैं तो हिसाब 0 हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा 4, जब n के मान 1 रखेंगे, कब तक रखेंगे, n के मान 1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 5π/4, जब n के मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई और प्लस पाई कितना 4, तो 4 दूना का 8 है 9 पाई कितना 4, और जब भी 2 से ज्यादा आ जाएगा, 2 से क्या जाएगा ज्यादा, तो रुक जाएंगे, 2 से ज्यादा आ जाएगा क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तब इसके बाद क्या करेंगे यहां देखेंगे, अब हमें x की वैल्यू चुनना है, कौन वैल्यू चुना है, 0 से पाई के बीच, 0 से क्या के बीच पाई के बीच, कौन है π/4, और कोई है क्या, तो इससे भाग देंगे तो 45 5 ज्यादा हो जाएगा, पाई से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, 1 पाई से ज्यादा है, भाग दो ना, 1 पॉइंट से ज्यादा है, एक वैल्यू पकड़ाया कौन π/4। अब इसको क्रैक करेंगे, यहां से तोड़ेंगे तो i इक्वल टू, अब लिखेंगे यहां 0 से π/4 मॉड में cos x माइनस sin x dx प्लस π/4 से पाई cos x माइनस
साइन एक्स क्या हो गया dx। चले अब इसके बीच में वैल्यू डाल के देखिए, ग्रांटेड 30 डिग्री डालेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री डालेंगे तो 30 cos 30 के मान कितना होता है √3/2, साइन 30 के मान 1/2, यानी निगेटिव आएगा। क्या आएगा? कुछ भी डालोगे इसके बीच में 0 से 45 के बीच में, ग्रांटेड का आएगा निगेटिव। और जब भी निगेटिव आता है तो माइनस लगा के मोड क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आइए माइनस लगाते हैं, अब मोड हटाते हैं, तो मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x और क्या हो गया dx प्लस। इसके बारे में कहानी जानिए, π/4 ये कहा है पाई, π/4 से पाई के बीच में, तो π/4 से आगे 60 है तो 60 रखिए, cos 60 के मान कितना होता है 1/2, माइनस कितना हो जाएगा cos 60 के मान √3/2 √3/2 cos 60 1/2 हलमत पास cos 60 रखेंगे, 45 से क्या होता है बड़ा, cos 60 के मान क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, cos 30 रखेंगे, यहाँ 45 से 0 के बीच में क्या रखेंगे 30, तो 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 के मान कितना होता है √3/2 और माइनस साइन 30 के मान 1/2। यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस लगा के मोड क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, उसमें गलती से चेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री रखेंगे, cos 30 के मान होता है √3/2 और माइनस 1/2, √3 के मान होता है 1.732, 73 माइनस 1/2, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, घटेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब आता है तो इसका मोड प्लस में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बीच में चेक करते हैं, अब 60 डिग्री पर 60 डिग्री ऐसा, इसके बीच में 60 डिग्री, तो cos 60 के मान हो जाएगा 1/2 और माइनस साइन 60 के मान √3/2, ये कहा जाएगा निगेटिव। 1.732 होता है, तो 1.732 में से एक घटेगा, देखिए घटा के देख लीजिए, 1 माइनस 1.73 बटा में 2, तो क्या आएगा, घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, माइनस 0.73 आएगा, अब भाई 2 यानी निगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। अब रुकिए, ये तो निगेटिव आ रहा है 60 पे ना, हो सकता है 120 पे क्या आ जाए गलत, तो 120 रख के देखते हैं। cos 120 के मान निकालते हैं, cos 120 को हम लिख सकते हैं 120 पर, यानी 90 प्लस 30, अब माइनस साइन कितना लिखेंगे 90 प्लस 30, 120 हो जाएगा ना, तो अच्छा साइन चेंज हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, और 90 प्लस 30 दूसरा को डालना, दूसरा में cos का होता है माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ साइन 30 हो जाएगा, साइन कितना cos 30 हो जाएगा, cos 30 चेंज हो गया, और 90 प्लस थीटा दूसरा कोडान में साइन चेंज का होता है, नहीं होता, तो दोनों माइनस आ गया, माइनस 1/2 और माइनस cos 30 के मान √3/2, ये तो साफ है निगेटिव है, ये तो साफ है क्या है निगेटिव है, तो समझ रहा है ना। 120 रखने पर निगेटिव आ रहा है, माने 60 रखने पर, इसके बीच में कुछ भी रखेंगे क्या आएगा निगेटिव आएगा। और जब ये प्योरली निगेटिव आ रहा है तो माइनस लगा के एक और मोड क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए और मोड हटा देंगे, कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x, और क्या हो गया dx। क्यों, क्योंकि ये प्योरली निगेटिव आ रहा है, π/4 से पाई के बीच में प्योरली निगेटिव, और 0 से π/4 के बीच में प्योरली पॉजिटिव आ रहा है। अब प्योरली जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव में मोड हटा देंगे, प्योरली जब निगेटिव आएगा इसके बीच में कुछ भी रखने पर तो माइनस लगा के मोड क्या करेंगे, हटा देंगे। चलिए ठीक है, अब ऐसी करते हैं, cos x का ऐसी sin x मुड़िया का डिस डिवाइड, आई हो जाएगा माइनस cos x sin x का ऐसी बटा में मुड़िया का डिस डिवाइड, ये हो गया आपका कितना 0 से π/4 माइनस, ये भी वही हो जाएगा sin x बाई 1 माइनस cos x बाई कितना 1, मुड़िया का डीसी से डिवाइड कर रहे हैं, इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ देखिए ये भी हो गया कितना π/4 से कितना हो गया 5। चलिए अब यहाँ पर लिमिट पुट करना है, क्या पुट करना है लिमिट, ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट पुट करते हैं sin π/4,
अब प्लस हो जाएगा कॉस कितना π/4। ध्यान दो, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया साइन 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये हुआ आपका। इसमें चलिए अब इसमें क्या रखना पाई ना, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई, अब माइनस में प्लस कॉस पाई माइनस, और क्या रखना लोअर साइन π/4, अब प्लस कॉस कितना π/4। आइए इसके बाद चलते हैं, ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको चलते हैं, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आप लोग, ई बराबर होता है 2.17 या 7 के मानी 1/7। ठीक है, अब यहां पर ये देखना है आपको कि 1 में जब भाग देंगे एक से 2.17 से, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ये भी आएगा 1 के बीच में, यानी 0 पॉइंट में कुछ भी आएगा, 0.1 2 3 कुछ भी का आएगा तो कम आएगा, 0 पॉइंट में आएगा। ध्यान दीजिए, समझिए, कुछ भी होगा एक बीच में। ऐसे 1/e का मान निकालिए, देयर इंप्लाइज 1/2.17, ये लिख लो एक बार, यानी 1/2.17 लिखेंगे। एक का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, भाग देंगे देखिए कितना आ रहा है, e का मान होता है 2.71, अब 1/e है तो 1/e, e का मतलब 2.71 से भाग देंगे तो 0.369 आएगा, 369। 1 से 0.369 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखिए, कुछ भी वैल्यू मतलब 0 पॉइंट कितना रखेंगे 268, चाहे रखेंगे 0.15, चाहे रखेंगे 0.5, 0.5 आएगा यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा 30 आएगा। ये सब कोई भी वैल्यू रख के देखिए, वैल्यू कितना आ रहा है, तो लॉग निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा निगेटिव, लॉग इतना का मान भी निगेटिव, लॉग इतना का मान भी निगेटिव, लॉग इतना का मान भी निगेटिव। विश्वास नहीं है, चेक कर भी नहीं सकता, निकालने में दिक्कत है। ठीक है, तो यहां से आइए ग्राफ से मेथड 2 में, ये आएगा निगेटिव। क्या आएगा, किसी भी वैल्यू पर, एक्स के किसी भी वैल्यू पर जब चेक करेंगे इसके बीच में तो निगेटिव आएगा। क्या आएगा निगेटिव, और निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के मॉड हटा देते हैं, 1/e हो गया 1 हो गया, 1/e हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, निगेटिव हो जाएगा, मॉड का हो जाएगा, हट जाएगा। कहेंगे अभी नहीं पता चला हमें, नेगेटिव हुआ, अब कैसे मॉड हट गया हमें पता क्या हुआ नहीं चला। माइनस में आता है तो माइनस लगा के मॉड हटा देते हैं। मेथड 2 में देखिए, आपका लॉगेस के ग्राफ होता है, देखिए ध्यान से, लॉगेस के आपका ग्राफ होता है ऐसे जा करके, ऐसे y इक्वल टू क्या ग्राफ है लॉगेस का, तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट पर 1 होता है, तो यहाँ 0 होता है, तो आपका आ रहा है 1/e मतलब 0.3, 0.3 जाएगा, 0 पॉइंट कितना 369, 0.369 से 1 के बीच में आपको देखना है ग्राफ। कहां से कहां तक देखना है, 0 पॉइंट इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में आपका जो भी ग्राफ है किधर है, नीचे है। आपका जो भी ग्राफ है कहां है, नीचे है।
मतलब निगेटिव में, क्या में है, निगेटिव में, यानी ये log s का मान 0.369 से 1 के बीच में, 0.693 से 1 के बीच में, यानी एकरा बराबर है 1/e, यानी 1/e से ये हो गया 1/e, तो 1/e से 1 के बीच में, 1/e से 1 के बीच में, 1/e से 1 के बीच में आपका ग्राफ जो है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में ग्राफ नीचे है, ग्राफ कहाँ है, नीचे, मतलब निगेटिव है, कहाँ है, निगेटिव है। और जब ग्राफ निगेटिव है तो माइनस लगा के मोड़का करेंगे, हटा देंगे, माइनस लगा के मोड़का करेंगे, हटा देंगे। अब इसका ऐसी करना है, माइनस 1/e से 1 हो गया। अब यहाँ log x है, यहाँ कुछ देवे नहीं किया गया, log x का ऐसी होता नहीं है, dx, ये 1 ले लेंगे और इसको 2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट। कहेंगे ऐसे विश्वास नहीं है तो ये है लॉगरिथमिक, ये है का एलजेब्रा, ILATE। आइलेट में सबसे पहले कौन आया है, लॉगरिथमिक, कौन आया है, लॉगरिथमिक। उसके बाद आया का एलजेब्रा, फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पर आता है फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड dx, फर्स्ट के बाहर निकाल दो, सेकंड के IC माइनस इंटीग्रेशन सेकंड इनटू d फर्स्ट बाई कितना, dx, ये हो गया आपका dx, यही आपका फॉर्मूला है। आइए लगाते हैं माइनस, फर्स्ट को बाहर, फर्स्ट कौन है, log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx d log x, अब बाई कितना हो गया, dx, यहां भी हो गया आपका dx, यहां से क्लोजिंग। इसके बाद देखिए माइनस हो गया, हाँ एक और है, लिमिट है 1/e से कितना, 1/e से 1, लिमिट लिखते जाएंगे, माइनस log x छोड़ दो, 12 ऐसी नहीं होगा, 1 का IC x माइनस 1 का IC x, log x का DC 1/x, x का DC 1 और dx हो गया। ये कहां से कहां तक जाएगा, 1/e से 1 तक, माइनस x log x, x का हो गया, कट गया, माइनस 1 dx हो गया, 1/e से 1। अब यहां देखिए माइनस x log x, x हो जाएगा 1/e से 1, अभी हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस x log x 1/e से 1, अपर लिमिट 1 माइनस 1 इंटू log 1 माइनस लोअर लिमिट 1/e माइनस 1/e इंटू log 1/e, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू log 1 का मान 0, माइनस 1/e माइनस माइनस प्लस 1/e log e के पावर 1 है तो e के पावर का लिख देते हैं -1। यहां आइए, ये 1 हो गया, माइनस 1/e हो गया, प्लस 1/e और माइनस बाहर उतर गया, log e, log हो गया कितना, e। इसका आंसर निकलना है, इसका आंसर कितना होगा देखिए, इसके बाद में 1 अब माइनस 1/e कॉमन है, माइनस 1/e का है कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 अब प्लस log e, log e हो गया 1, ध्यान दीजिए, माइनस 1/e, log e का मान तो 1 होता है, log e का मान 1 लिख दो ना, log e पहले को, log e हो गया, तो e हो गया 1 प्लस 1 बराबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बराबर इसका 1 माइनस 2/e, दिस इज द का हो गया आंसर, 1 माइनस 2 का होगा e।
आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए